तो पुण्यात्माओं, वो जो बहन थी जिसका लड़का, उस लड़के ने भी उपदेश ले लिया, जिसके कांटा लग गया था और वह मौत बच गई थी, मृत्यु बच गई थी, उसकी चोरी नहीं करने जा पाया था प्रभु की कृपा से। उसने भी उपदेश ले लिया, सारी कथा गुरु जी से बताई। तो परमेश्वर के उस परमात्मा ही आए हुए थे। कबीर जी ऐसे ही चलते रहते हैं, इसीलिए तो आपको अभी तक यहाँ तक ले आए, इस कलयुग के इस पीक टाइम तक। कभी कहीं आपसे भक्ति करवाई, कभी किसी रूप में कहीं प्रकट होकर आपसे भक्ति कराएंगे। आपके 2-4 जन्म उस भक्ति के कारण आपको मनुष्य के मिलते रहे, और अब 600 साल पहले फिर आगे थे आपकी पूरी चार्ज करके बैटरी। तो इसी कारण से आपको मनुष्य जन्म मिलते रहे, और आपके अंदर चाह है भगवान की, अब आके फिर से मान लिए। तो लड़का अपनी माँ के साथ जाने लगा, बहुत श्रद्धा होगी माँ बेटिया की। अब लड़के की शादी होगी, वो बहन रामो फिर तो महाराज जी की सेवा में ज़्यादा रहने लगी। जैसे 2 दिन आते, 4 दिन आते या 10 दिन आते, प्रतिदिन 1 घंटा सत्संग भी करते थे। तो वह क्या करती थी, सत्संग के दौरान जो बाहर से आसपास के ग्रामों के भी भक्त आते थे, बर्तन ले जाती, कपड़े ले जाती, सबके साधु भक्तों के जैसे वहाँ भक्त रहते थे 10-5 महाराज जी के साथ, गुरु जी के कपड़े, वो कपड़े धोने की सेवा ले लेती। एक दिन वह साथ ही एक दरिया थी, बिल्कुल साथ से एक दरिया बनी हुई थी, वहाँ घाट पर धो के लाया करती थी। अब पर सत्संग शुरू हो जाता और उसको कह दिया कि माई ने बहन तू नौकर कपड़े धो लाई, मौका है, फिर सूखे को नहीं गए सर्दियाँ के दिन से। अब वह उसके कहने से लेकर सब कपड़े चल पड़ी, और मन उसका न्यू था सत्संग सुन लूँ। उसने क्या किया, वहाँ जाकर कपड़े बे दिए, पहले भिगोया करते कपड़ों को, और फिर कुछ देर बाद उसने मोगरे मागरे मार कर उन्हें धोया करते डंडों से। तो उसने सोचा ये कपड़े मैंने बे दिए और ये इतना मैल गलेगा, मैं सत्संग सुन लेती हूँ। वह थोड़ी सी दूरी पर था, वापस आके और आश्रम से बाहर ही बैठ गई। खूब आवाज़ सुनाई देती वहाँ, नो बैठी रही शायद। सत्संग शुरू कर रखा गुरुदेव ने, उसकी आँखों में आंसू आवे। मैं भी इसी दुखी थी, कथा सुना रहे थे परमात्मा, जिसका लग गया उसका याद रहा करे। अन्य रो है भगवान बड़ी दया करी, कति मेरे को तो नरक से निकाल लिया। यानी उसने 1.5-2 घंटा जो गुरुजी ने सत्संग किया, उसको ये नहीं पता चला तू के काम आई थी, भूल गई। अब सत्संग समापन हुआ, जब उसकी वह चेतना आई, उसने सोची आज बात बिगड़ेगी, ये कपड़े सूखे को नहीं, सर्दियाँ के दिन हैं, गुरुजी नाराज होंगे, भगत के पहरेंगे और फिर मुझे यह सेवा मिले नहीं की। वह भागी गई, जाकर देखा कि वहाँ कपड़े धोकर सुखा रखे हैं, काफ़ी कपड़े थे। उसने वहाँ जो और कपड़े धो रही थी गांव की, नगर की आके बहन बेटियां उसी घाट पर जो नाम नहीं ले रखा था, उनसे पूछा कि मेरे कपड़े किसने धो दिए। वो बहन बोली कि आप ही तो धो रही थी अभी। नहीं मजाक मत करो। उसने सोची तेरी सेवा छीन ली, इन न धो के सुखा दिए कोई सी। अब जो नाम ना ले रही उनके पास कहाँ टाइम है, इतनी अकल उनमें कहाँ से आ सकती है कि इतना लाभ उठा लें। उन्हें तो अपने कपड़े धोने मुश्किल हो जाए, फिर भैंसा की सानी बेड़ी है, फलान करना है, उनकी 100 मन में चिंता रहती है। उनसे फिर पूछ रही है, सच्ची बता बहन, एक को पकड़ के आए सच्ची बता दे। कहने लगी तू मूर्ख हो रही है, क्यों मजाक बना रही है, अभी आप तो ये खुद धो रही थी, अब सुखा रही थी। अब वह जानेगी हो ये तो परमात्मा की लीला थी। अब परमात्मा ने आके उस बहन का रूप बना के और सारे कपड़े धो के सुखा दिए, और वो सूखे कपड़े की गठड़ी बांधे आवे। एक और देखे थी बहन, उसने शिकायत कर रखी अंदर आश्रम में गुरुजी को, गुरुजी आराम है ना, या तो जमाने कमी हो ली, इसने सुख घना हो गया। मैं सेवा दी थी कपड़े धोने की, यहाँ बैठी बैठी बाहर सत्संग सुन रही थी, अब गई है दौड़ी, कब ये सूखेंगे, कब आप पैरोगे, ऐसे वह कह रही। इतने में वह गठड़ी बांध के सारे कपड़े ले आई।
और ला के जिसको जिनको पता नहीं था वो कहने लगी इतना शर्म नहीं आई, वो टोंट कस रही है अंदर बढ़ते ही, ये कब सूखेंगे, तू ही गई है। फिर उसने सारी कथा बताई कि महाराज जी के सामने रो पड़ी पड़ के, परमात्मा आप इस दासी का रूप बना के कपड़े धो के सुखाए, महाराज मैं तो यहाँ बैठी बैठी सत्संग सुनो थी। तो उसने सारी कथा सब बहनों को बताई, औरों को भी दृढ़ विश्वास हुआ। तो पुण्यात्मा ऐसे क्रिस्में जब होने लग जाते हैं भक्तों के साथ और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है परमात्मा में, तो परमात्मा ऐसी लीलाएं किया करते हैं और इसीलिए परमात्मा की चाह हमें बनती है। अब देखो उसने स्टार्ट की, धीरे धीरे इतनी श्रद्धा बढ़ गई उस बहन की, घर जाना, घर भी बच्चों को संभाल दिया, ले बेटा करो अपना काम, सत्संग के दौरान मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। बेटा भी लायक बंदी छोड़ की दया होगी उसके ऊपर है, क्योंकि उसको भी ऐसा झटका दिया। तो परमात्मा जब चाहे तो सब कुछ कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है।